सो हेलो एवरीवन, माय सेकंड वीडियो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं लॉजिक और चीज़ें तो अच्छा समझा रहा हूँ, मेरा अप्रोच सही है, पर इंग्लिश में प्रॉपरली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉपरली मैं ढंग से इंग्लिश में समझा नहीं पा रहा हूँ, तो अब से वीडियो कॉमनली हिंदी में ही रहेगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि सेकंड वीडियो में मैं इनपुट लेना सिखाऊंगा, तो हम कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जिनका जिनका पहली बात कोड फोर्सेस पे अकाउंट नहीं है, जल्दी से जाओ, फटाक से कोड फोर्सेस पे एक अकाउंट बनाओ और फिर आ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो आई होप आपने कोड फोर्सेस पे अकाउंट बना लिया होगा। तो कोड फोर्सेस पे अकाउंट बना लिया होगा, फिर अब हम चालू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है वाटरमेलन। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को आप सर्च कर, अब आपने अगर एक बार कोड फोर्सेस पे अकाउंट बना लिया तो आप जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन सर्च करना है जो मैं बताऊंगा, जैसे होम पे गया मैं, फिर उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम सेट पे आ गया। प्रॉब्लम सेट में प्रॉब्लम्स पे गया मैं, तो इसमें सर्च का छोड़ो, मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ऐसे करके। तो हमारी पहली क्वेश्चन जो है, इसका नाम है वाटरमेलन। इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्राई करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए 2 मिनट और ट्राई करने के लिए 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस क्वेश्चन के लिए 4 मिनट दे सकते हैं। जाओ ट्राई करो और फिर आओ हम इसका सलूशन देखते हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो दोस्त हैं, उनको वाटरमेलन खाना है। वो एक वाटरमेलन ख़रीद के लाए हैं जिसका वेट W है, और उन दोनों को इवन नंबर्स से प्यार है। तो उन इस वाट W को उन्हें ऐसे डिवाइड करना है कि वो इवन नंबर्स हो। तो तुम्हें यही बताना है कि वो दोनों इसे डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं इवन नंबर्स में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा मतलब है कि 8 यस, दो इवन नंबर्स, ये जो वेट है, जब भी आप कभी दो इवन नंबर्स को सम करोगे उसका सम हमेशा इवन होगा। तो बस यही बताना है कि वो जो वेट है वो इवन है कि नहीं। तो इसका सलूशन लिखने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लेंथ पढ़ चुके हैं, लेंथ पढ़ चुके हैं। इस लेंथ के अंदर आप लिस्ट डालोगे, ये लिस्ट की लेंथ बता देगा। आप स्ट्रिंग डालोगे, ये स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। हम पढ़ चुके हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है, अगर रेंज में हम 10 डाल दें तो ये 0 से लेके 0 से 9 तक वैल्यूज़ देगा। अगर हम रेंज में ऐसे 1 और उसके बाद 10, ऑब्वियसली हम यहाँ पर वेरिएबल्स डालेंगे या डायरेक्ट आप नंबर भी डाल सकते हो, ये देंगे तो ये 1 से लेके 9 तक, 1 से 9 तक वैल्यूज़ देगा। और हम क्या पढ़ चुके हैं, और एक चीज़ कि रेंज के अंदर अगर हम 1, 10, 2 डाल दें तो ये दो दो के डिफरेंस पे वैल्यू दे देगा। 1 से स्टार्टिंग होते हुए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके ये वैल्यूज़ देता रहेगा। ओके, तो इतनी चीज़ें हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। और हमने लूप दो तरीके से यूज होता है पाइथन में, ये भी देखा था, जैसे फॉर आई इन रेंज 10 करके। तो इसमें ये इंडेक्स देगा जिससे हम यूज कर सकते हैं आई की वैल्यू 0 से 9 तक। या फिर अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं फॉर एक्स इन नम्स, अगर नम्स हमारी कोई लिस्ट है, डिक्शनरी है, तो ये उसमें से एक एक वैल्यू, एक्स जो है एक एक वैल्यू निकाल के देगा। लेट से अगर नम्स की वैल्यू, नम से हमारे पास 1, 2, 3, 4 स्टोर्ड है, तो ये एक्स एक बार 1 देगा, एक बार 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा। ऐसे करके वो एक्स में 1, 2, 3, 4 स्टोर होगा बार बार। तो ये दो तरीका, लूप यूज करने का दो तरीका हमने देखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम से। पहला क्वेश्चन जो हमारा वाटरमेलन है, इसमें हमें ये बताना है, तो हमें आज सिखाना था तुमको इनपुट लेना। तो सबसे पहला टाइप का इनपुट है कि हम x इक्वल्स टू डायरेक्ट इनपुट लिखें और एक ब्रैकेट लगा दें। ये हर तरीके के इनपुट के लिए काम आएगा, इस क्वेश्चन के लिए भी काम आएगा, पर बेटर वे ये है कि हम उसका टाइप डिफाइन करें कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है। उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे एक इंट लगा दो और एक ब्रैकेट लगा दो, फिर इनपुट कर दो। इस तरीके से हम पाइथन में इनपुट्स लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल x इज इक्वल्स टू एक इंटीजर इनपुट लेना है हमको, एक इंटीजर इनपुट लिए और अगर वो एक कंडीशन लगा दिए, इफ़ x परसेंटेज टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब वो इवन है। अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो है तो वो इवन है। तो प्रिंट कर दिए। प्रिंट में हमें प्रिंट का याद रखना, हमें YES कैपिटल में प्रिंट करना है, ट्रू फॉल्स प्रिंट नहीं करना है। और वेट ए सेकंड, मैंने ये क्यों लगा दिया, सॉरी गाइस, वो C++ की आदत लगी हुई है। ओके, उसके बाद एल्स करके हमने फिर से प्रिंट कर दिया नो को। ओके, दैट्स इनफ। कॉपी कर लिया हमने इस कोड को, यहाँ जाके सबमिट कर देते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। ओके, कंट्रोल V, सबमिट। तो पहले भी ये एक्सेप्ट हो चुका है, अभी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाई इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। तो हमने एक मिस्टेक कर दी इसमें। एक चीज़ और है जिसका मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है आप भी पहली बार सॉल्व करो तो वो मिस्टेक कर दो। यहाँ पर एक चीज़ और करनी थी, एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि दो एक इवन नंबर तो है, लेकिन दो को डिवाइड करेंगे जब वो दो वाटरमेलन के वेट को, तो वो 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 नहीं कर सकते, दो से बड़ा कोई भी इवन नंबर चलेगा। जैसे 4 है तो वो उसको 2 2 में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो 2 नहीं होना चाहिए। सो नाउ कंट्रोल C, फिर से उसको सबमिट कर देते हैं, वो चल जाएगा। तो मैंने इसे करेक्ट कर दिया यहाँ पे, अब सबमिट करते हैं। प्रोबेबली ये बहुत टाइम ना ले। ये इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये कभी कभार रिफ़्रेश कर लेना। एक्सेप्टेड हो चुका है, तो हमारा सॉल्यूशन सही है। अब दूसरी प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो हमारा जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है वे टू लॉन्ग वर्ड्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड क्वेश्चन के नाम से। तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप जाके इसे ट्राई करो। इसको ट्राई करने के लिए मैं आपको देता हूँ 5 मिनट्स। ओके, सो इसको आप 5 मिनट से ज़्यादा ट्राई मत करिएगा। इसमें क्या है कि हमारे पास पहले एक इंटीजर इनपुट लेना है, फिर उसके बाद उसी फिर जैसे 4 इंटीजर ले लिया तो फिर हमें 4 स्ट्रिंग का इनपुट लेना है। और स्ट्रिंग कॉन्टीन्यूस रहेगी, बीच में कहीं कोई गैप्स नहीं होंगे, तो आप सीधा स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हो। वैसे मैं एक बार बता भी दूंगा स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लेना है। फिर अगर इस स्ट्रिंग का इसके अंदर जो वर्ड्स हैं, इसके अंदर जो लेटर्स हैं, अगर इनकी साइज़ 10 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, जैसे इसमें लोकलाइजेशन में 10 से ज़्यादा है, तब आपको उसका पहला अक्षर और आखिरी अक्षर वैसे ही रखना है, और बीच में जितने भी हैं उनका काउंट बीच में डाल देना है। जैसे वर्ड तो 4 ही है तो वर्ड वैसे ही है। दूसरा लोकलाइजेशन है वो 10 से ज़्यादा है, तो 1, 10 और n। सो मेरी 10 मिनट की पता नहीं कि वीडियो ही सेव नहीं हुई, मैं सब समझाता गया, बाद में जब मैंने सेव किया तो मेरी वीडियो डिलीट हो गई। खैर छोड़ो। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो था हमारा वे टू लॉन्ग वर्ड्स। तो हमने एक इंटीजर इनपुट ले लिया, फिर एक y नाम का लिस्ट बना ली। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम हर एक स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं। फॉर i इन रेंज ऑफ x z इज इक्वल टू स्ट्रिंग इनपुट। हम यहाँ पे स्ट्रिंग ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर सेफ के लिए लगा देते हैं। फिर y डॉट अपेंड z, अपेंड पता है आपको क्या करता है, जो भी इस z में वैल्यू आएगी उसको y के आखिरी में डाल देगा। तो y डॉट अपेंड z से y में स्टोर हो जाएगी हमारी सारी स्ट्रिंग्स। उसके बाद फॉर i इन रेंज ऑफ x, हम फिर से वही रेंज चेक कर रहे हैं। इफ़ लेंथ ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर क्या कर रहा है, लेन फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो y जो हमारी पहली स्ट्रिंग मिलेगी, i हमेशा 0 से n-1 तक जाएगा, तो हर एक स्ट्रिंग के लिए ये पूरा कोड रन करेगा। अगर 10 से छोटा है या बराबर है तो डायरेक्ट हमें उस वर्ड को प्रिंट कर देना है, इसलिए मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। एल्स केस में अगर ऐसा नहीं है, छोटा नहीं है, तब हमें क्या करना है, हम एक n नाम के वेरिएबल में लेंथ ऑफ y स्टोर कर लें कि वो टोटल पूरा कितना लंबा स्ट्रिंग है। अब उसके बाद हम इस प्रिंट फंक्शन को देखते हैं, यही मेन है। तो पहला
वाई आई ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई आई वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने एक क्लोज ब्रैकेट में 0 डाल दिया, तो ये हो गया हमारी उसकी स्क्रिप्टिंग कि हम एक एक एलिमेंट को स्ट्रिंग को यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। तो 0 का मतलब पहला एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं। दूसरी बात, फिर अगली बार हमें उसका काउंट बीच में डालना है। तो हमेशा याद रहे कि हम अलग अलग वेरिएबल्स को नहीं ऐड कर सकते। अगर ये एक इंटीजर होता तो हमें सब इंटीजर यहाँ पर डालना होता प्लस में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और हमें स्ट्रिंग ही आउटपुट करानी है। तो बीच में हम यहाँ पर नंबर नहीं डाल सकते। n लेंथ है तो n-2, क्योंकि पहला और आखिरी वो लेटर तो हम प्रिंट करा रहे हैं, तो उसमें से 2 हमें घटाना है। तो n-2 तो ठीक है, लेकिन उसको स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर str लगा के उसके अंदर n-2 कर दिया है, क्योंकि टोटल काउंट में से हमें 2 घटाना है और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। और उसी तरीके से आखिरी में हमें आखिरी लेटर को प्रिंट करना है, तो प्लस लगा के वाई आई वो उस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, और n-1 चूँकि n लेंथ की स्ट्रिंग है तो n-1 आखिरी लेटर को पॉइंट करेगा, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग होती है पाइथन में। सो इस तरीके से हम इसको सबमिट करोगे तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा सोल्यूशन। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा एक्सेप्टेड सोल्यूशन। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वीडियो डिलीट हो गई थी, वे टू लॉन्ग वर्ड्स एक्सेप्टेड। इसको ओपन किया जाए तो खुल जाए भाई जल्दी से। हाँ, ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थिएटर स्क्वायर। तो मैंने इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, पर क्या बताऊँ, वो वीडियो ही डिलीट हो गई। तो ये क्वेश्चन अभी तक का हमारा सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो हमें इनपुट लेना है वो एक एक करके इनपुट नहीं लेना है, ये एक ही लाइन में स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स हैं। तो हम इसको जैसे अभी तक इनपुट ले रहे थे वैसे इनपुट नहीं ले सकते, वो एरर आएगा, क्योंकि पाइथन में स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स को हम डायरेक्ट जैसे इनपुट ले रहे थे वैसे इनपुट नहीं होता है। अगर हम करके देखें, जैसे x = इनपुट कर दें और सेम करें हम 2 और वेरिएबल के लिए, ये yz कर दो, y कर दो और इसको z कर दो और प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दें हम यहाँ पे x + y + z। अब इसको रन करके देखते हैं। तो हम स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स देना है 1। ये आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। मैं स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ। 1 स्पेस 2 स्पेस 3 इंटर किए, ये दोबारा एंट्री मार रहा है। क्योंकि अभी क्या करेगा वो x में 1 2 3 तीनों को स्टोर करेगा या सिर्फ 1 को स्टोर करेगा। तो अगले एंट्री हम यहाँ पे एक 6 डाल देते हैं, इंटर दबाते हैं, फिर एक 8 डाल देते हैं, फिर इंटर दबाते हैं। तो 1 2 और 3 68 पता नहीं क्या आउटपुट दे दिया ये, ठीक है। तो देख रहे हो कि यहाँ पर जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। एक्स वाई जेड में 1 2 3 की वैल्यू स्टोर नहीं हुई। अब इसको करते कैसे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। तो एक्चुअली स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स को इनपुट करने के लिए x, y, z इसमें हम इनपुट करना चाहिए, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है मैप। इसके अंदर कई चीज़ें होंगी। मैप में सबसे पहले आएगा कि हमें डेटा टाइप आएगा उसका। दूसरी बात, हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इनपुट परफॉर्म कर रहे हैं, और इनपुट के बाद एक और फंक्शन लगेगा स्प्लिट करके। अब ये तीनों कर क्या रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये इंट डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है कि हमें इंटीजर डेटा टाइप चाहिए। इनपुट ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है कि हम एक इनपुट ले रहे हैं, और स्प्लिट क्या कर रहा है कि स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स मिलेंगे उनको स्प्लिट कर देगा, वो तोड़ देगा 1 2 3 में। 1 2 3 इनपुट किया तो, और मैप क्या करेगा, एक एक को उसके लोकेशन के हिसाब से मैप कर देगा। x में 1 स्टोर कर देगा, y में 2, z में 3। तो अब हम प्रिंट x + y + z करके देखते हैं, x + y + z। ओके, अब हमें सही रिजल्ट मिलना चाहिए। सो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 इंटर 6 मिल गया, सही स्पेस है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में इनपुट लेंगे, और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एक इशू है कि इसमें आपको एक स्क्वायर दिया है। जैसे कि मान लो इसमें मैंने ये पहले एक्सप्लेन किया था। तो लेट्स से आपको एक क्वेश्चन में ऐसे करके एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये रहा आपका स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि आप
इसमें जो ये है मान लो 7 लेंथ का, ये 4 लेंथ का, और आपको एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर टाइल दी रहेगी जैसे 2x2 की या 3x3 की। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको हमेशा इस लाइन के पैरेलल ही उस टाइल को स्टोर करना है। जैसे कि आप ऐसे स्टोर कर सकते हो, ये मान लो 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। आप हमेशा इसको बस ऐसे इसके पैरेलल ही रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो। कभी भी आप इसे ऐसे नहीं रख सकते कि यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे तिकोना रख दिया, तो तिकोना नहीं रख सकते, आपको सीधे सीधे रखना है बस इसमें। और टाइल बाहर निकल सकती है, जैसे कि यहाँ पे इतना हो गया और थोड़ा सा जगह बच रही है, तो टाइल ऐसे बाहर भी निकल सकती है उसको भरने के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि आपको कितनी मिनिमम टाइल्स लगेंगी इस पूरे जगह को भरने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का एक ट्रिक है कि देख लो कि इसमें पहली बात तो इनपुट बहुत कम है, आपको 3 इनपुट चीज़ें दी हुई, एक सिंगल आउटपुट आ रहा है कुछ कुछ, और आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ तो ऑपरेशन करना है, कुछ प्लस माइनस कुछ जुगाड़ बैठाना है जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको ट्रिक ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है कि हाँ इसको मैं ऐसे स्क्वायर को फिल कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर को फिल कर रहा हूँ। आपको 3 4 5 इनपुट बना लेने हैं खुद से। जैसे 6 6 4 दे रखा है तो आप एक अलग बना लो, 7 और 3 और 2 कर लो। इसमें ये जो है 6 6 ये रेक्टेंगल का साइज़ है और ये स्क्वायर जो हमारी टाइल का साइज़ है, तो ये दोनों अलग भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे n×m मीटर्स दे रखा है। तो मान लो 7 4 और 3:3 की टाइल हो गई। तो इस तरीके से, और आपको इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा उन रिलेशन ढूंढना है कि कुछ ना कुछ करके इनपुट और टाइल में कुछ ना कुछ करके प्लस माइनस जोड़ घटा के डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा होगा। तो आप 3 4 कस्टम एग्जाम्पल्स बना लो और उसका आंसर देखो और उसके बीच में पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का ट्राई करो। कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा कि ऐसे करके इसका आंसर आ रहा है, ऐसे करके इसका आंसर आ रहा है। बस आपको वही पैटर्न ढूंढना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन को आप 10 मिनट ट्राई करो, फिर मैं इसका सलूशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको मेरा पेपर दिख रहा होगा, इसमें हम 3 4 एग्जाम्पल्स लेते हैं इसका लॉजिक निकालने के लिए। सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक 6x6 की स्ट्रिंग है और हमें 4×4 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इसमें 5 डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे एक 6x6 का स्ट्रिंग बना लिया है। अब हमें 4x4 की स्ट्रिंग लेनी है। तो आपने अगर इस ट्राई किया होगा, थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, तो इस क्वेश्चन में यही है कि हमें मैक्सिमम ये पेरीमीटर कवर करना है क्योंकि हम उसको तोड़ नहीं सकते, घुमा नहीं सकते। तो सीधा सीधा पहला टाइल हम यहाँ से 4 उठा लें यहाँ तक, और फिर इधर से भी 4 उठा लें यहाँ तक। तो ये हमारा हो जाएगी पहली टाइल। एक टाइल ऐसे लग जाएगी, और यहाँ पे अब बचेगा हमारे पास 4 के बाद, एक्चुअली मैंने 3 ही लिया, 4 तक यहाँ तक आएगी। तो उसके बाद 2 बच जाएगी। तो हम तोड़ नहीं सकते, तो इन 2 को मुझे कवर करना ही पड़ेगा। तो 2 तो नीचे कितनी भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे कवर करना ही पड़ेगा, और ये जो छोटा सा एरिया बच जाएगा इसके लिए मुझे अलग से एक लगानी ही पड़ जाएगी। तो 1 2 3 4 हो गए। तो इसकी लेंथ 6 थी, ब्रेथ 6 थी, स्क्वायर जो था वो 4 था, और इसका आंसर 4 आया, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं एक ऐसे ही, एक और ट्राई कर देते हैं ऐसे। ये मान लो 5 है, ये भी ये 3 है, और हमारे पास 2x2 की टाइल है, ठीक है। तो इसमें से अब 2x2 है, तो मतलब यहाँ पे 2 पार्ट बच जाएगा। पहली टाइल यहाँ आ जाएगी, पहली टाइल यहाँ आ जाएगी, उसके बाद 2 2 4 और एक हिस्सा बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 है, तो 2 कवर हो जाएगा, एक हिस्सा यहाँ पे बच जाएगा। तो एक टाइल, दूसरी टाइल, और फिर एक हिस्सा यहाँ बचा हुआ है, तो इसके लिए एक तीसरी टाइल लगेगी, फिर यहाँ पे भी एक लगेगी, यहाँ पे भी एक लगेगी, 1 2 3। तो कितनी हो गई हमारे पास टोटल? आई थिंक 1 2 3 4 5 6 टाइलें लगेंगी। ये क्या था? 5:3 था। तो 5 3 स्क्वायर 2 था, और इसके लिए 6 टाइलें लगी। अब ऐसे करके आप 2 एग्जाम्पल और देखना। और ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या कहा था, कुछ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐसे करके कुछ देखना है। तो इस 4 से इन दोनों को डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1 आएगा। 4 से अगर 6 को डिवाइड करोगे तो फिर 6, यहाँ पे भी 1 आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा।
1.5 आएगा और यहाँ पे भी 1.5 आएगा। इस 2 को इस 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 आएगा और यहाँ पे भी 1.5 आएगा। तो ऐसे ही आप अगर दो और एग्जाम्पल लो तो आपको ये दिख जाएगा कि जैसे ये 1.5 है और ये भी 1.5 है, इसका आंसर 4 आया है। तो इस 1.5 को अगर आप राउंड ऑफ करो तो एक से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ 2 में होगा। यहाँ पर भी 1.5 है, एक से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ 2 में होगा। तो 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे देखो 2.5 है तो ये राउंड ऑफ 3 में होगा, और ये 1.5 है तो ये राउंड ऑफ 2 में होगा। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6। तो अगर आप ऐसे, हो सकता है आपको 2 एग्जाम्पल्स में ना दिखे, आप 3-4 एग्जाम्पल्स बनाना पड़े आपको, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ करो कि इससे इन दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर इसको राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद इससे डिवाइड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तिकड़म बिठाओ, कुछ ना कुछ डिवाइड करो, घटाओ, जोड़ो, ऐसे आपको कुछ ना कुछ लॉजिक दिख जाएगा जिससे ये आंसर आ रहा होगा। और ऐसे करके तो आप उसका लॉजिक नहीं निकाल पाओगे। तो यही लॉजिक था इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आप उस क्वेश्चन का लॉजिक समझ गए होगे। माइक एडजस्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और उसका कोड लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है एक्स वाई जेड को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है एक्स वाई जेड में इनपुट की वैल्यू। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली डिवाइड करना है जेड से एक्स और वाई को। तो उन सबको किसी में स्टोर करो। एक चीज़ और, अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए तो हमें राउंड ऑफ नहीं करना है, और अगर डिवाइड ना हो तो हमें राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ एक्स परसेंटेज जेड, एक्स परसेंटेज जेड इज़ इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो पहली बार जो डिवाइड कर रहे हैं, लेट से उसका नाम ए रख देते हैं। ए इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई डबल डिवाइड बाई जेड। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा ये डबल डिवीज़न करना है। ये क्या होता है कि पाइथन में फ्लोर डिवीज़न होता है। एक्स डबल डिवाइड बाई जेड हमेशा एक इंटीजर देगा, जैसे कि 8 डबल डिवाइड आप 4 करोगे तो ये देगा हमें 2। लेकिन अगर आप 8 सिंगल डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये देगा हमेशा 2.0। तो ये क्या होता है कि आउटपुट फॉर्मेट अलग हो जाता है, तो आपको एरर आएगा। अगर सिर्फ वो इंटीजर आउटपुट मांग रहा है तो आपको हमेशा फ्लोर डिवीज़न करना पड़ेगा। आप ये डिवीज़न नहीं कर सकते सिंपल वाला, तो हम फ्लोर डिवीज़न ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर एक्स जेड से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो याद रहे कि जब भी रिमाइंडर बच रहा है हमें उसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि हमने अपने लॉजिक में देखा था कि 1.5 है तो उसको 2 कर रहे हैं, ये 1.5 है तो इसको 2 कर रहे हैं। अगर 1 है तो फिर वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर बच रहा है तो हमें 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स टू एक्स फ्लोर डिवीज़न जेड तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये भी करना पड़ेगा, एक बढ़ा दो। उसी तरीके से y के लिए भी कर दो। इफ़ सेम मैं y के लिए लिख दे रहा हूँ, मैंने b के लिए भी लिख दिया, y डिवाइड बाई जेड, b इज इक्वल टू एक्स फ्लोर डिवीज़न जेड। और अगर एल्स है, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो b में एक बढ़ा दो, x डबल डिवाइड बाई जेड एंड b प्लस 1। अब हमें करना क्या है, सिंपली प्रिंट कर देना है। प्रिंट कर दो a मल्टीप्लाइड बाई b, ख़त्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कॉपी करो, सबमिट कर दो। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको सबमिट करते हैं। इसको रिफ्रेश करो। रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 3। एक सेकंड चेक करने दो क्या गलती हो गई हमसे, कोई बेसिक मिस्टेक हुई है तो ऐसे जाके आप चेक भी कर सकते हो। रॉन्ग आंसर फर्स्ट नंबर्स डिफर्स एक्सपेक्टेड टू फाउंड 4, आउटपुट फॉर आंसर 2 ऐसा क्यों हो रहा है। 2 है, 1 है, 1 से डिवाइड किए 2 आया, 1 से 1 2 एंड 2 1 2 होना चाहिए था।
2 ही तो आंसर आना चाहिए था, 4 क्यों आ रहा है? एक सेकंड, हमें देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। दो को हम 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 ही आंसर आना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास? y परसेंटेज जेड इक्वल्स टू 0, x परसेंटेज जेड इक्वल्स टू 0। ओ भाई, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको बदलना भूल गया। सेकंड वाले में हमें y से डिवाइड करना है ना। आप ये देख रहे हो यहाँ पे x फ्लोर डिवीज़न z है, और दूसरे वाले में हमें y से डिवाइड करना पड़ेगा ना। पहले में x से डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी बेसिक सी मिस्टेक करी हमने, तो एक बार कोड चेक कर लीजिएगा। अब फिर से कॉपी पेस्ट करके रन करते हैं। सो इसको काटो, फिर से लेट मी ओपन द क्वेश्चन। तो फिर से हम इसे सबमिट करते हैं। थिएटर स्क्वायर है प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सबमिट नाउ। अब इसे रन कर जाना चाहिए। रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करें फिर से। एक्सेप्टेड, ओके। तो ये हमारी प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गई। अब 2 और क्वेश्चन बचे हैं। इस वीडियो में मैं 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई हो कि हमने लॉजिक कैसे डिराइव किया। अगर आप 3-4 एग्जांपल्स उसके निकालो और फिर ट्राई करो उसका कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने का, तो आपको मिल जाएगा, लॉजिक दिख जाएगा। हो सकता है पहली बार में ना दिखे। ऐसे 1-2-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर दोगे तो फिर आपको इसका लॉजिक दिखने लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस में जनरली करना क्या होता है। कुछ न कुछ करके आपका आंसर मिल रहा होता है हमेशा। अब ये 2 क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, उतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर आप जाइए इसे ट्राई करिए। इसे ट्राई करने के लिए 5 मिनट है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ये जो 3 पहला वेरिएबल हमें इनपुट कराना है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, और ये जो 110 ये 3 दोस्त हैं। तो हर एक क्वेश्चन के लिए वो बता रहे हैं कि मैं सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं। अगर 1 है तो वो सॉल्व कर पा रहे हैं, और इसमें ये दिया हुआ है कि अगर 2 दोस्त डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं ये सॉल्व कर पाऊँगा, तभी वो लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो 3 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहला तो हमें इनपुट करना है एक इंटीजर, उसके बाद एक लिस्ट इनपुट करनी है 3 साइज़ की, 110, 111, फिर 100। अगर एक रो में दो 1 मिल जाते हैं तो मतलब वो लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें बस उन रोज़ को काउंट करना है जिसका सम जिसमें सम 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। मैक्सिमम 3 हो सकता है, क्योंकि एक रो में मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट होंगे। तो जैसे पहले वाले रो में 2 हैं तो उसको एक काउंट कर लिया, और दूसरे वाले में सभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस एक दूसरे को, तीसरे वाले में सिर्फ एक ही को वो क्वेश्चन आ रहा है तीसरा क्वेश्चन, तो वो तीसरे को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। तो 2 हमारा आंसर हो गया। तो जाओ इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 5 मिनट है आपके पास ट्राई करने के लिए। इनपुट लेना मैंने सिखाई दिया है कि रो का इनपुट कैसे लेते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, इनपुट लेने में ही थोड़ी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। अगर इनपुट ले लिया तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। सो आई होप यू ट्राइड द क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला एक इंटीजर इनपुट लेते हैं, x इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट। मैं टाइप करके फिर वीडियो चालू करता हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू ऑन वीडियो, क्योंकि इसमें इनपुट लेना थोड़ा ट्रिकी है। दूसरा इनपुट हम लेते हैं कि हमें 3-3 का इनपुट लेना है। ओके, ठीक है। और फॉर आई इन रेंज, क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर आई इन रेंज x, क्योंकि हमें x टाइम्स इनपुट लेना है। एक हम रो डिफाइन कर लेते हैं, ROW, रो इज इक्वल्स टू एक लिस्ट है जिसमें 0 स्टोर्ड है और एस्ट्रिक्स 3। ये क्या बता रही है कि इसका साइज़ 3 है, 0 स्टोर्ड है, एक रो है, ठीक है। और फायर आई रेंज x, मतलब ये कॉलम्स हो गया, ठीक है। तो ROW रो, कंटिन्यू करते हैं हम।
रो आई इज इक्वल्स टू इनपुट। हमने आई में इनपुट ले लिया, हमने इनपुट लेने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, इसको दोबारा मैं रिडिफाइन कर। हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें एक्स नंबर ऑफ रोज़ है लेकिन यहाँ पर आई तो सिर्फ 3 ही है, तो मुझे इसके अंदर एक लिस्ट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें है क्या कि हमें इनपुट कुछ ऐसा मिलेगा कि जैसा कि हम इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं, हमें स्प्लिट का यूज़ करना पड़ेगा, मैप स्प्लिट का, क्योंकि इसमें स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स है, एक एक करके इनपुट नहीं ले सकते, इसलिए हमारा पिछला अप्रोच गलत हो गया। तो मैं एक रो डिफ़ाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लिस्ट डिफ़ाइन कर लेता हूँ कॉल नाम से। कॉल इज इक्वल्स टू एक लिस्ट डिफ़ाइन कर ली मैंने, और उसके नीचे कॉल इज इक्वल्स टू मैप कर दिया हमने, मैप डॉट मैप। उसके अंदर जो डेटा टाइप होगा वो हमारा इंटीजर होगा, कामा हमें इनपुट लेना है, इनपुट डॉट स्प्लिट कर दिया। ठीक है, सो अब ये करने के बाद हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा कि इस रो में हमें इस कॉलम को जो है अपेंड करना पड़ेगा। तो रो डॉट अपेंड कॉलम। ठीक है, ये एक तरीका हो गया 2D एरे बनाने का, जिसमें हमने पहले एक रो नाम की लिस्ट डिफ़ाइन कर ली, फिर एक कॉलम नाम का नई लिस्ट डिफ़ाइन करी अपने लूप के अंदर, फिर उस कॉलम में हमने मैप कर दिया इनपुट को, और फिर उस कॉलम को पूरे कॉलम को रो में अपेंड कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा एक 2D एरे। तो एक बार हम इनपुट करके देखते हैं कैसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट रो को पूरा प्रिंट कर दे रहे हैं। लेट्स रन इट, देखते हैं होता क्या है। तो 1 एक्चुअली 3 लेते हैं एक्स की वैल्यू, उसके बाद 1 2 3 इंटर, 2 3 4 इंटर, 1 2 6 7 इंटर। ये कुछ तो एरर आ रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्ट रो को प्रिंट कर दिया। हमने एक एक एलिमेंट को प्रिंट करते डायरेक्ट रो प्रिंट नहीं होगी, पर इनपुट हमारा सही ले रहा है। ठीक है, मैंने एक नया फंक्शन लिख दिया, फॉर एक्स इन रो फॉर वाई इन एक्स। एक्स क्या करेगा कि एक पूरी रो को उठा लेगा, और वाई क्या करेगा उसका एक एलिमेंट उठा देगा, और प्रिंट वाई। अब दोबारा हम इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा इनपुट सही है कि नहीं। सो 2 ही लेते हैं, 1 2 3 इंटर, 3 4 7 इंटर। तो देखो 1 2 3 3 4 7 हमारा प्रिंट हो गया, तो हमारा इनपुट सही है। ऐसे आप चेक कर सकते। इनपुट ले लिया हमने, अब हमें चेक क्या करना है कि हर एक रो में एक्चुअली फॉर वाई इन एक्स, वाई क्या करेगा, बताएगा कि वाई जो है बताएगा कि इसमें एक रो में एक्स क्या है कि उस एक रो है, तो उस रो के अंदर वाई उसकी एक वैल्यू है। तो अगर वाई हमारी 1 है, और एक रो में मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि रो में 1 1 0 है, 1 1 1 है, कि 3 ही एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि 3 दोस्त हैं, ये 3 दोस्त हैं, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। नंबर ऑफ़ जो रोज़ है वो फिक्स नहीं है, वो 3 हो सकती हैं, इसमें 2 ही रोज़ हैं। इसमें भी देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स फिक्स है नंबर, हाँ मैं गलत ही बोल रहा था, नंबर ऑफ़ कॉलम्स फिक्स है, नंबर ऑफ़ रोज़ फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे वाई नेक्स, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक काउंट लिख लेते हैं, COUNT, काउंट इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, और एक आंसर बना लेते हैं हम स्टार्टिंग में, एक आंसर इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। सिंपल है, काउंट 0 लिख लिया। अब इसके अंदर एक कंडीशन लगा ली, इफ़ y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसमें या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अगर 0 नहीं है तो काउंट प्लस प्लस कर दो, काउंट प्लस प्लस कर दिया। एक्चुअली काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, प्लस प्लस पाइथन में काम नहीं करता। और ऐसा हमने एक रो के लिए किया, तो एक रो हमारा ये दूसरा फॉर लूप एक रो कवर कर रहा है, तो ऐसा हमने एक रो के लिए कर लिया। उसके बाद अगर काउंट की वैल्यू
ये भी याद रखना, काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, क्योंकि दो दोस्त थे, दो ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं तभी हमें आंसर को अपेंड करना है। यहाँ पे हमने आंसर प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, सिंपल, ख़त्म। और फिर दोनों, जब दोनों रो ख़त्म हो गई, दोनों लूप इंड हो गया, तो प्रिंट कर दिया आंसर को, सिंपल हो गया हमारा सॉल्यूशन। सीधा कॉपी किया, यहाँ गया, सबमिट किया इसको, ये रहा सबमिट। सो सबमिट। एक्सेप्टेड, ओके, टीम एक्सेप्टेड। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 158 नेक्स्ट राउंड। इस क्वेश्चन में है क्या कि हमारे पास ये जो 5 दे रखा है, ये 5वें रैंक को डिफाइन कर रहा है कि इस रैंक पे जितना नंबर है आदमी का, अगर उससे ज़्यादा नंबर है किसी का, तो वो सारे लोग पास हैं। तो ये 10 जिसका नंबर है वो पहला रैंक है, 9 दूसरा है, 8 तीसरा है, 7 चौथा है, 5वां नंबर है 7 है। तो अगर किसी के 7 नंबर है किसी के पास या उससे ज़्यादा है, तो वो सारे लोग पास हैं। तो यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग पास है, इसलिए आउटपुट 6 है। और यहाँ पे 4 है, दूसरे नंबर वाला पासिंग रैंक है 0 1 2, तो 0 नंबर है, तो 0 से ज़्यादा किसी के पास है, या 0 भी, 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कैलकुलेट एज लॉन्ग एज, यहाँ पे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, एज लॉन्ग एज द कॉन्टेस्टेंट्स अर्न ए पॉजिटिव स्कोर। तो कट ऑफ तो हमारा 0 है, लेकिन किसी को 1 नंबर लाना ही पड़ेगा पास करने के लिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। भले कट ऑफ 0 हो, 2 कट ऑफ को डिफाइन कर रहा है, लेकिन 1 होगा तभी पास होगा, इसलिए आउटपुट में 0 है। तो आप लोग ट्राई कर लो, इसका कोड लिख लेते हैं हम, कंपाइलर। तो इसमें इनपुट का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बार बार ये इनपुट को स्प्लिट करना होगा, ऐसे मैप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे x, y इज इक्वल्स टू मैप के अंदर इंटीजर है, इनपुट है डॉट स्प्लिट है, और उसके बाद हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो ARR नाम से एक हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब ARR इज इक्वल्स टू, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम डायरेक्ट लिस्ट में इनपुट करा रहे हैं ऐसे, तो एक एक वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, और पूरा सीधे, तो उसको एक बार ऐसे बताना ज़रूरी होता है कि ये लिस्ट है। आप इसको कम्प्लीटली हटा भी सकते हो, पहले डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिस्ट है। उसके बाद मैप कर दो इंटीजर इनपुट डॉट आई स्प्लिट, ओके। ये लिस्ट बताना ज़रूरी है, क्योंकि ARR हमारा एक लिस्ट है, फिर उसमें हम मैप कर रहे हैं अपने इनपुट को, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रैंक से ज़्यादा होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। तो एक लूप चला लेते हैं, फॉर एक्स तो यूज़ नहीं कर सकते, वी यूज कर लेते हैं, फॉर वी इन ARR। तो वी यहाँ पे क्या स्टोर करेगा? एक एक वैल्यू स्टोर करेगा ARR में। कंडीशन, एक कंडीशन लगा लेते हैं, एक आंसर के लिए एक काउंट स्टोर कर लेते हैं, COUNT काउंट इज इक्वल्स टू 0। अगर ARR हमारे ARR 0 में नहीं, एक क्या कर रहा हूँ मैं, ARR y-1 में, क्योंकि y जो है वो रैंक है और हमें यहाँ पे इंडेक्स देना है, तो रैंक से एक पीछे ही इंडेक्स होगी, क्योंकि ये 5वें रैंक को डिनोट कर रहा है, और रैंक हमेशा किसी भी एग्जाम में 1 से काउंट होती है। 10वां पहला रैंक है इसकी, ऐसा नहीं कि इसकी 0th रैंक है।
तो ये 5वें पर जाने के लिए 1 2 3 4 5, तो इस 5वें को देखने के लिए हमें 5 - 1 4 इंडेक्स होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। तो इसलिए यहाँ पे हम y - 1 करेंगे। ये एक्सक्यूज़ मी, इफ़ v, ये जो हमारा v है ये बड़ा है या इक्वल है ARR y - 1 के। ये क्या हुआ, ARR y - 1 के, y स्मॉल है ना, हाँ। एंड एक और कंडीशन है कि ये जो v है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये v स्मॉल है, मैंने कैपिटल क्यों लिख दिया, v स्मॉल है, ठीक है। और ये v इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जो इस स्कोर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रैंक तो कट ऑफ तो 0 हो सकता है ना, ये कट ऑफ से बड़ा होना चाहिए। क्या पता ये 0 हो और कट ऑफ भी 0 हो, तो बराबर तो है, उसको वो काउंट कर लेगा, लेकिन 0 को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव स्कोर होना ही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो अब ये काउंट को हम COUNT काउंट को प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको हटाओ, बस अब लूप के बाहर प्रिंट कर दो, लूप के बाहर प्रिंट कर दो काउंट को, ठीक है। कंट्रोल से कॉपी करो, फिर से मैंने विंडो स्प्लिट कर दी, कोई नहीं, सबमिट करते हैं। तो ये हमने किया सबमिट, ये हमारा नेक्स्ट राउंड एक्सेप्ट हो गया है। इससे पहले मैं कुछ बेसिक मिस्टेक कर दे रहा था ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन लिखने के चक्कर में, फिर मैंने कहा छोड़ो इजी सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा समझ में हो सकता है, समझने में दिक्कत हुई हो, जिसमें हमें स्क्वायर और टाइल्स वाला था, तो टाइल्स को कैसे निकालना है वो अगर अभी भी नहीं समझ में आया है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आप 3-4 एग्जांपल्स बना के उसको टाइल लगा के देखिए, तो वो क्लिक कर जाता है लॉजिक वैसे क्वेश्चंस के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से लीड कोड पे जाएंगे। इनपुट लेना मैंने मैक्सिमम तरीके का सिखाई दिया है, बाकी आप लोग इनपुट लेना धीरे धीरे सीख जाओगे और कोड फोर्सेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ मीडियम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीड कोड पे। ये सब अभी तक ईजी क्वेश्चंस थे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 5 क्वेश्चन थे कोड फोर्सेस के, ठीक है, बाय बाय।